अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आपका आज की इस न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाला हूं कि आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को किस तरह से सबमिट करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टिकटॉक की जो पेमेंट्स हैं वो आ रही हैं, सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं। अगर आपकी टिकटॉक की पेमेंट जो है ना वो बैलेंस के अंदर आ चुकी है, अब आपने उसको विड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको पेपल अटैच करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम से अपनी पेमेंट को विड्रॉ करना है, की जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी स्टेप आपका मिस है तो आपकी पेमेंट विड्रॉ नहीं होगी। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने कैसे सबमिट करनी है, टैक्स इन्फॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेरी तरफ से आपको ये सर्विस प्रोवाइड की थी। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए तो यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ये सर्विस ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए आपने अपने टिकटॉक के अकाउंट के अंदर आना है, बैलेंस के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ऊपर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। नीचे जो है यहाँ पर आपको तीन और सर्विस के अंदर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर पेमेंट मेथड, सेकंड नंबर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन, और लास्ट के ऊपर आपको हेल्प एंड फीडबैक है। तो यहाँ पर हमने 3 जो है स्टेप इसको हमने कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर पर जो आपका पेमेंट मेथड है ये आपने कैसे अटैच करना है, ये हर किसी को आता है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको लाइव पेमेंट मेथड अटैच करके भी दिखाया। जस्ट यहाँ पर आपने अपने पेपाल की यहाँ पर पेपाल के ऊपर आपने क्लिक करना है, पेपाल की ईमेल पासवर्ड आपने देना है और आपका पेपाल अटैच हो जाएगा। अगर आपको पेपाल की सर्विस चाहिए तो आप वो सर्विस मुझसे ले सकते हैं। नीचे आपको नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पेपाल की सर्विस भी ले सकते हैं। आपको डॉलर टू पीकेआर के अंदर मैं पैसे कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर नीचे हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अब आपने कैसे करनी, पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन आपने नहीं करनी। बार बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पाकिस्तानी आईडी कार्ड से नहीं करनी। अब यहाँ पर मेरी जो वेरिफिकेशन हुई है ये यूके यूएसए के आईडी कार्ड से मेरी वेरिफिकेशन हुई है। विद इन अ फ्यू मिनट्स के मेरी वेरिफिकेशन सबमिट होकर मेरी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो अप्रूव हो गई थी। अगर आप पाकिस्तानी आईडी कार्ड से करते हैं तो आपको रीसेटलमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको रीसेटलमेंट का ऑप्शन नहीं आता, या तो वो अंडर रिव्यू के अंदर रहेगी या फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं करनी। वेरिफिकेशन की सर्विस लेनी है, नीचे नंबर प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर, टैक्स इन्फॉर्मेशन में किस तरह से सबमिट करनी है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि यहाँ पर हमसे मांग रहा है। अब यहाँ पर आपने यू आर इंडिविजुअल और इंटेंटली आपने यहाँ पर करना है। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे मांगेगा लीगल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री कौन सी है, सिटी कौन सी है, प्राइमरी एड्रेस, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें आपसे मांगेगा। यहाँ पर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, जो कि आपको मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। अब डॉक्यूमेंट अगर आपने लेने टैक्स इन्फॉर्मेशन के, नीचे नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन के। अब यहाँ पर मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी अपनी चैट के अंदर मैंने पेस्ट करके रखे हैं। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, देन आपको मैं यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और वहां पर मैं इनको पेस्ट करूंगा। अगर आपने यही वाले डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे तो आपने ऐसे नहीं करना, आपकी फिर जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट नहीं होगी। इस तरह से आपने जो है किसी के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वही डॉक्यूमेंट जो है ना आपने लगाने हैं। अब यहाँ पर आता हूँ मैं लीगल नेम के ऊपर। लीगल नेम के ऊपर यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर एक नेम, जो कि मेरे टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर मेरा नेम आ रहा है, यहाँ पर मैंने वो नेम पेस्ट किया। डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर सारी चीजें मैं यहाँ पर लाइन वाइज यहाँ पर मैंने पेस्ट करके ऑलरेडी रखी हुई हैं, जिसको यहाँ पर मैं लाइन वाइज जो है ना यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैट के अंदर पेस्ट करके रखे हुए थे, वहां से मैंने उठाए हैं और लाइन वाइज यहाँ पर मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए हैं। अब लास्ट के अंदर जो है ना आपसे ये पूछेगा आपका जो नेम और पेमेंट होल्डर अकाउंट का नेम क्या है। ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं उसके अंदर नेम आपको प्रोवाइड नहीं किया था। अब ये जो नेम है आप यहाँ जिससे पेपाल की सर्विस लेते हैं उसका आप यहाँ पर नेम लिख दें, या आप अगर अकाउंट के होल्डर हैं, आपका अपना अकाउंट है, तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट का या अपना नाम आप यहाँ पर लिख दें। अपना नाम यहाँ पर लिख दें, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर उमर लिख देता हूँ, अपना नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन यहाँ से मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जो है ना यहाँ से मांगेगा यू डो नॉट टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर 10, आपने यहाँ से पूछेगा आपके पास 10 कोड है। अब ये चीजें जो है ना आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोवाइड नहीं की जाती। तो यहाँ से जो आप यस लिखा हुआ है आपने यहाँ से नो के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। देन यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आर यू वीएटी रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर हैं यहाँ से आपसे मांगेगा कि आपका जो वीएटी नंबर है आप वो प्रोवाइड करें। अब ये नंबर भी आपको यहाँ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ से आपने दोबारा से इसको नो के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर विद इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर आपको ये देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। देन यहाँ से डन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपने बैक आना है और यहाँ पर आपने आना है सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर आना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ही देर के अंदर आपको यहाँ पर ये देखें नोटिफिकेशन मुझको आ चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन
वेरीफाइड हो चुकी हैं। लाइव आपके सामने उसी टाइम नोटिफिकेशन आ चुका है कि टैक्स जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी हैं। कैसे वेरीफाई करनी है, आपने डॉक्यूमेंट कैसे फिल करने हैं, वो मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के अंदर बता दिया कि आपने इस तरह से लाइन वाइज जो है सारा इसकी एड्रेस और पोस्टल कोड डिटेल वगैरह सारी आपने प्रोवाइड करनी है। अगर यहाँ से आप इसको एडिट करना चाहते हैं दोबारा से आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है यहाँ से वेरीफाई हो चुकी है। अब हमारी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड है, टैक्स इन्फॉर्मेशन भी हमारी फिल हो चुकी है और यहाँ पर हमारा पेमेंट मेथड है वो भी हम यहाँ से लगाएंगे। देन हम यहाँ से हम अपना पेपाल भी अटैच करेंगे। तो हमारी तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी जितने भी पेमेंट होगी बैलेंस के अंदर वो 15 तारीख को आपके उस अटैच किए हुए पेपाल या बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसके बाद आप उसको बासानी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था गाइस टैक्स इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने का कंप्लीट तरीकाकार, जो कि मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर समझा दिया। अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेने हैं, आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है या आपने पेपाल की सर्विस लेनी है, तो यहाँ पर नीचे मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ये सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के अंदर से आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।